नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही प्राचीन और कह सकते हैं सबसे अनोखे पर्वों में से एक छठ पूजा की। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये आस्था, प्रकृति और सूर्य यानी सूर्य की जीवन देने वाली शक्ति के साथ हमारे रिश्ते का एक बहुत बड़ा उत्सव है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि आखिर ये पर्व है क्या, फिर देखेंगे कि इसके 4 दिनों के अनुष्ठान कैसे होते हैं, और आखिर में हम सुनेंगे वो प्राचीन कहानियां जो इस त्योहार से जुड़ी हैं। एक ऐसा पर्व जहां आस्था मानवता को सूर्य से जोड़ती है। कितनी सही बातें हैं ना। मतलब छठ पूजा का जो कोर आइडिया है वो यही है, भक्तों का सीधा कनेक्शन सूर्य की उस एनर्जी से जो हम सबको जीवन देती है। ये इंसान और प्रकृति के बीच के उस अटूट रिश्ते का जश्न है। तो छठ पूजा एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो सूर्य देव और देवी छठी मैया को समर्पित है। और पता है, ये त्योहार 2 वजहों से बहुत खास है। पहली वजह, इसमें सीधे सूर्य देव की पूजा होती है जो पूरी दुनिया को ऊर्जा देते हैं, और दूसरी, इसमें छठी मैया की पूजा की जाती है जिन्हें बच्चों और परिवार की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 4 दिनों की भक्ति की और देखते हैं कि इसके कठिन अनुष्ठान कैसे होते हैं। ये जो पूरा त्योहार है ना, ये 4 दिनों की एक स्पिरिचुअल जर्नी है। हर दिन का अपना एक अलग मतलब है। देखिए, पहला दिन होता है नहाए खाए, मतलब पवित्र स्नान और सात्विक भोजन से व्रत की शुरुआत। फिर आता है दूसरा दिन खरना, जिसमें पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को खीर और रोटी का प्रसाद खाया जाता है। तीसरे दिन, जिसे संध्या अर्घ्य कहते हैं, भक्त पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। और आखिर में चौथे दिन उषा अर्घ्य, यानी उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही ये कठिन व्रत पूरा होता है। हाँ, और दूसरे दिन खरना का प्रसाद खाने के बाद शुरू होता है एक बहुत ही कठिन उपवास, लगभग 36 घंटे का, बिना कुछ खाए और यहां तक कि बिना पानी पिए। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी आस्था और समर्पण की बात है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी शक्तिशाली परंपरा आखिर आई कहां से? इसकी जड़ें एक बहुत पुरानी कहानी में है, एक राजा और एक देवी की कहानी। तो सवाल यही है कि आखिर एक राजा ने यह परंपरा क्यों शुरू की। चलिए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। तो कथा है राजा प्रियव्रत की। उनके पास सब कुछ था, राजपाट, धन दौलत, लेकिन वो बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। कहते हैं कि एक यज्ञ के बाद उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म तो दिया, लेकिन वो मृत पैदा हुआ। इस सदमे से राजा पूरी तरह टूट गए और उन्होंने अपनी जान देने का फैसला कर लिया। और ठीक उसी पल जब वो अपनी जान लेने वाले थे, उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने बताया कि वो छठी मैया हैं, यानी षष्ठी देवी, ब्रह्मा की पुत्री और सृष्टि की छठी शक्ति। देवी ने राजा से वादा किया कि अगर वो उनकी पूजा करेंगे तो उन्हें पुत्र जरूर मिलेगा। राजा ने पूरी श्रद्धा से पूजा की और उनकी ये इच्छा पूरी भी हुई। और बस कहते हैं कि तभी से छठ पूजा की ये परंपरा शुरू हो गई। लेकिन बात सिर्फ इस एक कहानी पर खत्म नहीं होती। सूर्य की पूजा का जिक्र हमारे महान महाकाव्यों में भी मिलता है। और ये कोई नई बात नहीं है। ये परंपरा त्रेता युग मतलब भगवान राम और सीता के समय से लेकर द्वापर युग यानी पांडवों और कर्ण के समय तक देखने को मिलती है। जैसे त्रेता युग की बात करें तो कहा जाता है कि जब भगवान राम और सीता अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने सूर्यदेव की पूजा की थी। इसी तरह द्वापर युग में द्रौपदी ने भी वनवास के मुश्किल समय में पांडवों की भलाई और खुशहाली के लिए छठ का व्रत किया था। और हां, महान योद्धा कर्ण को तो कोई भूल ही नहीं सकता। वो तो सूर्यदेव के ही पुत्र थे और वो रोज पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। ये भी तो छठ पूजा की परंपरा का ही एक हिस्सा है। तो अब सवाल ये है कि आखिर इस प्राचीन त्योहार में ऐसा क्या खास है जो आज भी कायम है? क्यों ये आज भी इतना महत्वपूर्ण है? असल में छठ पूजा का पूरा सार कुछ बहुत ही गहरी बातों में छिपा है। सबसे पहले तो ये सूर्य के प्रति एक धन्यवाद है कि उनकी वजह से ही धरती पर जीवन है। दूसरा, ये शारीरिक और मन की पवित्रता पर जोर देता है। तीसरा, इसमें भक्त का भगवान से सीधा कनेक्शन होता है, कोई बिचौलिया नहीं। और सबसे जरूरी, ये परिवार की अच्छी सेहत, समृद्धि और लंबी उम्र के लिए की जाने वाली प्रार्थना है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में ये प्राचीन परंपराएं
जिनमें इतनी मेहनत और भक्ति लगती हैं, वो आज भी हमारे लिए इतना गहरा मतलब कैसे रखती हैं? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।